मतलब जो पॉइंट्स होते हैं वो एक तो क्या से हो, नेवर एंडिंग हो, मतलब इसमें किसी में भी रिमाइंडर जीरो नहीं आता। रिमाइंडर जीरो नहीं आता मतलब ये नेवर एंडिंग हो, साइकिल चलती चली जाए, मतलब कि डॉट 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 आगे तक चलता चला जाए, यानी कि ये डिवीजन जो है वो टर्मिनेटिंग ना हो, टर्मिनेटिंग डेसिमल ना हो। टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है ये दोनों भी, लेकिन ये दोनों नंबर रैशनल नंबर क्यों कहलाए जा रहे हैं? क्योंकि ये एक फिक्स पैटर्न फॉलो करते हैं। 71485 के बाद वापस से आंसर आएगा क्वेश्चन में 7148285, फिर से 7148285, ये एक रिपीटेड साइकिल चलती चली जाएगी, रिमाइंडर बार बार वही रिमाइंडर आता रहता है। इसको बोलते हैं अपन, टर्म क्या है, रिपीटिंग या रिकरिंग शब्द अपन यूज करते हैं, रिकरिंग। तो जो इरैशनल नंबर होते हैं, इरैशनल नंबर की क्या क्वालिटी होती है कि वो टर्मिनेटिंग नहीं होते और वो रिकरिंग भी नहीं होते। ये दोनों फ्रैक्शंस जो है, हमने जब इनका डेसिमल निकाला तो हमने देखा कि ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है, लेकिन इनके पैटर्न रिकरिंग है, मतलब रिपीटिंग है, तो इसलिए ये रैशनल है। अब हमको 3 नंबर ऐसे निकालने हैं जो 0.71 से तो बड़े होने चाहिए और 0.81 से छोटे होने चाहिए। दो ऐसे नंबर इस रेंज में चाहिए हमको, 0.71 और 0.81 के बीच की होनी चाहिए। पहली कंडीशन तो ये, तभी इन दोनों के बीच में आएंगे नंबर्स, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है, जो उनके डेसिमल हो वो रिपीट टर्मिनेट नहीं होना चाहिए, मतलब डॉट 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 आना चाहिए, और वो रिकरिंग नहीं होने चाहिए, मतलब उनके ऊपर बार नहीं होनी चाहिए। पीयूष चंदवानी, आप एग्जांपल दीजिए इसमें से। क्विकली अनम्यूट योरसेल्फ सिंस दिस वाज योर क्वेश्चन। यस, क्विकली अनम्यूट योरसेल्फ पीयूष। यस मैम। आपको समझ में आया अपन ने फ्रैक्शन से डेसिमल क्यों बनाया? यस मैम। डेसिमल बना लिया है तो अब इन दोनों डेसिमल के बीच के नंबर बताने हैं जो कि ना तो एंड हो और ना ही रिपीटेड पैटर्न फॉलो करें। एग्जांपल बता दीजिए कोई से भी। 0.75। 0.75 पे रुकेंगे नहीं, अगर आगे भी कुछ नंबर दीजिए। 3210। 3210 डैश डैश डैश, ये कोई पैटर्न नहीं बना रहा और नेवर एंडिंग है। 82 क्या हुआ? यस मैम। A2 बताइए, कोई इमेजिनरी नंबर which does not add and does not follow any pattern. 0.7 0.73 0.73 and 27 27 43 43 dash dash dash. A3 क्या हुआ? 0.79 0.79 32 32 74 74 dash dash dash. तो आपको दो रैशनल नंबर के बीच में आपने ये 3 इरैशनल नंबर आइडेंटिफाई कर लिए। Naveen, you are misbehaving in the chat box, so I am removing you. Whoever has entered with the Naveen name. मैम। Yes, Piyush, what is your query? मैम अगर मैम आपने बोला कि दो रैशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर ढूंढो तो मैम। Yes. दो रैशनल में से तो इरैशनल ढूंढा है। What is the query? सर मैम दो इरेशनल नंबर के बीच में एक इरेशनल नंबर ढूंढ लो। ऐसे इमेजिनरी क्वेश्चन मत बनाइए। This type of question would not come because irrational number की कोई फिक्स वैल्यू है ही नहीं, तो उसके बीच में आप रैशनल नंबर कैसे ढूंढेंगे? Not possible. Yes, is there any other query before we go for attendance?
x power 4 plus x cube minus 2x square Which plus question is x. this? Ma'am, example 9 plus 1. X to the power 4x cube minus 2x square plus x plus 1 is divided by It's minus 1. minus 1. So you want to do the long division and remainder both? मैम लॉन्ग डिवीजन आता है, फिर रिमाइंडर थ्योरम समझा दो. Anybody else wants to do a long division with this? Yes, either remain Nitesh, yes. Nitesh, unmute yourself. Yes, ma'am. Do you want to have a long division with this example? Yes, ma'am. Okay, help me out. Okay, ma'am. Yes, the first term is x4 and here the first term is X. only x. So the question would be Ma'am, x cube. x cube. x cube से इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, आंसर आएगा, बोलिए. Ma'am, x की power 4 x पावर 4 माइनस x cube. x क्यूब. अब सिंबल्स चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया. Yes, सॉल्व ma'am. करिए. Ma'am, वो कट जाएंगे. x Ma'am, पावर x 4 x four. पावर 4 0 हो गया. अब दोनों x क्यूब प्लस के हो गए, तो क्या हो जाएगा? Ma'am, 2x cube. वेरी गुड. 2x क्यूब. बाकी टर्म्स को एज सच नीचे ले आइए. minus 2x square plus x plus 1. Now the first term is 2x cube. अब यहाँ पर क्या आएगा? Ma'am, 2x square plus 2x square. Very good. Plus 2x square. यहाँ पर आ गया 2x cube और minus 2x square. minus 2x square. सिंबल चेंज होगा, ये माइनस का, ये प्लस का. सॉल्व करिए. Ma'am, कट हो जाएगा 2x cube और ये 2x cube. कैंसिल हो गया. यहाँ पर क्या हो गया? ये माइनस का है और ये प्लस का है, तभी क्या हो जाएगा? Ma'am, ये भी कट जाएगा. ये भी कट जाएगा. तो बस दो टर्म्स नीचे आएंगी, वो है x प्लस 1. अब इसकी फर्स्ट टर्म x है, इसकी भी टर्म x है. Yes, ma'am. Ma'am, 1 आएगा plus 1 ऊपर प्लस क्वेश्चन 1 में. प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पर आएगा x माइनस 1. सिंबल चेंज करेंगे, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया. अब क्या आएगा रिमाइंडर? मैम 2. ये x कैंसिल हो गया 0 और यहाँ 1 प्लस का, तो यहाँ पे आंसर आ गया 2. So plus 2 is our remainder. यहाँ लिख देती हूँ, remainder is plus 2. Thank you, Mitesh. Now we want to solve this by remainder theorem. Remainder theorem में क्या होता है? रिमाइंडर थ्योरम में क्या करते हैं हितेश? मैम जो डिवाइजर होता है उसको 0 से इक्वेट करते हैं. बस x माइनस 1 को हम 0 से इक्वेट करेंगे. जब x माइनस 1 0 के बराबर होगा तो x की कुछ वैल्यू आ जाएगी. व्हाट विल बी द x वैल्यू? +1. +1. वेरी गुड. अब इस पूरे पॉलिनोमियल में जहां जहां x है वहां पर हमें +1 की वैल्यू लगानी है. हेल्प मी आउट. x4 की जगह क्या हो जाएगा? 1 power 4 raised to the power 4 plus 1 cube 1 cube minus 2 into x 2 into 1 square 2 into 1 square plus 1 1 plus 1. plus 1. सॉल्व करवाइए. 1 का 4 मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो क्या आएगा? 1 1 प्लस का 1 आएगा. प्लस 1 को 1 से 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? +3 +1 प्लस 1. अब 1 का स्क्वायर होता है प्लस का 1, लेकिन उसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? -2
minus 2. Here +1 +1 plus 1 and plus 1 is already there in the equation. अब देखिए प्लस प्लस के नंबर्स एक साथ प्लस कर लीजिए 1 2 3 4 तो प्लस के हो गए yes ma'am प्लस के हो गए Yes, ma'am. 4 और माइनस का हो गया 2 तो बचा यहाँ से 2 ओनली नंबर 2 जो हमारा लॉन्ग डिवीजन से भी यही रिमाइंडर आ रहा था और रिमाइंडर थ्योरम से भी यही रिमाइंडर आ रहा था. सिंपली जो डिवाइजर होता है उसको 0 से इक्वेट करेंगे तो x की जो भी वैल्यू आएगी उसको उस पॉलिनोमियल में डाल के देखिए जो भी रिजल्ट आता है वो रिजल्ट होता है रिमाइंडर. इसीलिए इसको रिमाइंडर थ्योरम कहा जाता है. आई होप इट इज क्लियर. yes ma'am यू वांट टू डू अनदर एग्जांपल और थिंग्स आर क्लियर. ma'am can we do one more Yes, sure. Give me the example. Yes, Hitesh. Tell the example. ma'am x cube X cube plus x plus 2 plus X plus 2. yes ma'am Which question is this? ये मैंने अपने मन से बनाया है आपने मन से बनाया. अच्छा ठीक है चलिए. डिवाइड किससे करेंगे? x minus 2 X minus 2 से. पहले लॉन्ग डिवीजन कर लेते हैं फिर अपन रिमाइंडर थ्योरम करेंगे. फर्स्ट टर्म है Okay, x ma'am. क्यूब और इसकी टर्म है x. बोलिए क्या लगेंगे? That is plus okay. x square X plus square. x square ठीक है. अब x स्क्वायर से इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए. x x स्क्वायर cube x क्यूब माइनस 2x square 2x स्क्वायर. सिंबल चेंज होंगे. ये माइनस का हो गया ये प्लस का हो गया. x क्यूब आपस में कैंसिल हो जाएगा. 0. x स्क्वायर ओरिजिनल इक्वेशन में था ही नहीं लेकिन हमारे पास आ गया है तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं पावर के. तो 2x स्क्वायर को हम पहले लिखेंगे 2x स्क्वायर और बची ये टर्म्स ले आइए प्लस x प्लस 2. अब फर्स्ट टर्म है हमारी 2x स्क्वायर 2x plus 2x प्लस 2x. यहाँ पर आ गया 2x स्क्वायर और माइनस 2 से करिए इसको तो क्या बनेगा? minus 4x माइनस 4x. सिंबल्स चेंज होंगे. ये माइनस का हो गया ये प्लस का हो गया. 2x स्क्वायर कैंसिल. 4x प्लस का है और सिंगल x प्लस का है तो क्या हो जाएगा? 5x plus का 5x 5x और ये 2s लाइए प्लस 2. अब फर्स्ट टर्म है हमारी 5x और यहाँ पर है x तो यहाँ पे क्या लिखना है? 5 क्या लिखेंगे? plus 5 प्लस 5. प्लस 5 है तो यहाँ पर हो गया 5x इन माइनस 2 क्या आ जाएगा यहाँ पर? minus 10 माइनस 10. सिंबल चेंज कीजिए. माइनस का हो गया या प्लस का हो गया. 5x कैंसिल. प्लस 10 12 plus 12 प्लस 12. अब ये फर्दर सॉल्व नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पर x का टर्म है और इस नंबर पे कोई भी x नहीं है तो हमारा रिमाइंडर हो गया 12. मयंक आपने लास्ट स्टेप में ये सिंबल चेंज नहीं करा. आपकी पूरी कैलकुलेशन सही थी. लास्ट स्टेप में आपको बस सिंबल चेंज करना भूल गए थे इसलिए आपका आंसर गलत आ गया. सो रिमाइंडर इज 12. अब हम रिमाइंडर थ्योरम से करके देखते हैं इसको. रिमाइंडर थ्योरम से करिए तो x minus 2 is equals to 0. So x would be 2 plus 2 plus 2. अरे sorry, I've removed the equation. क्या थी equation? Anybody? x cube plus x plus 2 Sorry, x cube plus x plus 2. यहाँ पे लिखिए x cube की जगह 2 मैम 2 का क्यूब 2 का क्यूब प्लस
Only number 2 plus 2. Solve कीजिए 2 into 2 into 2. 8. 8 plus 2 plus 2. 8 plus 2 10 plus 2 12. तो सिमिलर आ रहा. लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी 12 निकला था और रिमाइंडर थ्योरम से भी 12 निकला है. Okay. No more Thank you, ma'am. imaginary questions. Thank you. Okay. Thank you, ma'am. This was fun. We all enjoyed, hopefully. Symbols का ध्यान रखेंगे. Yes, Ruchi is right. Hina is right. Mayank, you are also right. Any other question? Quickly raise your hands. Is there any question, any doubt in previous chapter before we go for chapter number 3rd revision? No, none? So let's just quickly go into chapter number 3rd. Second chapter is the most important and most scoring chapter. In all the exams, second chapter would be coming. So you should be very much thorough of all the questions in the second chapter. There should be not even a single doubt in any of the algebraic equations. Yes, coordinate geometry. Who will tell me what do we call x and y axis? What is the other name for x axis? Yes, Aryan. Aryan, unmute yourself. Good morning, ma'am. Good morning, Aryan. What do we call x axis? मैम एक्स एक्सिस को एब्सिसा और मैम वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट. Very good. I'm very impressed with you, Aryan. Very nice. Thank you. एक और नाम होता है easy words में अपन क्या बोलते हैं x axis को? Axis coordinate is the right answer. I've also drawn the symbol. Can we identify what do we call in normal words x axis and y axis? Anybody? Yes. Thank you, Hitesh. Thank you, Aaron. Horizontal line and vertical line. Yes. What is the point where these two lines merge? What point is that? Yes, Nitesh. Hina, Aaron. Very good. Origin. Is there any question? Could you quickly plot? Could you quickly plot a graph? Quadrants के बारे में कौन बताएगा मुझे? Jaya, Nitesh, Aryan, very nice. All the answers are right. Quadrants के बारे में Nitesh, Aryan, Shiraz, unmute yourself. Yes, Shiraz. Yes, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Quadrants के बारे में आप बताएंगे? हम फर्स्ट वाले में दोनों प्लस. X1 कौन सा होता है प्लस, कौन सा होता है सेकंड? Which quadrant is first quadrant? मैम अपर राइट वाला. Upper right, because इसमें x की वैल्यू भी प्लस है और y की वैल्यू भी प्लस है. We will call this quadrant first quadrant. Yes. And हम अपर लेफ्ट वाला सेकंड क्वाड्रेंट प्लस माइनस. last quadrant where x value is प्लस. नहीं, x value is negative. यस मैम, इसमें नेगेटिव. माइनस y एंड प्लस. प्लस. Very good. Very good. We always go in anti-clockwise direction in the naming of quadrant. ये ध्यान रखेंगे, 1 के बाद सेकंड ये नहीं है, 1 के बाद सेकंड ये है. Anti-clockwise direction में चलेंगे. Yes, Shiraz. Third quadrant. मैम थर्ड क्वाड्रेंट x माइनस y माइनस. Yes, both the values of x and y are minus. Fifth
fourth quadrant? X plus y minus. X would be in positive, Y would be in minus. Thank you. I think this is very Thank you. easy. Everybody is able to understand. Still, let me, it is little boring, but let me explain it to somebody. Even if there is a doubt, इसमें क्या मतलब है कि अगर कोई ग्राफ अपन ने ऐसे बनाया, हमें पता है x की पॉजिटिव लाइन इधर आती है, माइनस इधर आती है, y की पॉजिटिव इधर प्लॉट करते हैं और माइनस इधर प्लॉट करते हैं, सारे इक्वल डिस्टेंस होते हैं, दोनों एक्सिस के पॉइंट जीरो होता है ओरिजिन पर, दोनों की वैल्यू जीरो होगी। इक्वल डिस्टेंस मतलब जो अपन ग्राफ बनाएंगे वो इक्वल डिस्टेंस पर होंगे सारे के सारे। अब अगर हमें कोई प्लॉट करना है पॉइंट, मानिए कि मेरे पास है पॉइंट 2,0। 2,0 का मतलब क्या है, पहले आता है x की वैल्यू, फिर कॉमा और फिर y की वैल्यू, मतलब x की वैल्यू प्लस है, मतलब किस साइड है x2, दैट इज ओके नितेश, 1 2, ये वाला पॉइंट हो गया x इज इक्वल्स टू 2 और y इज इक्वल्स टू 0, मतलब y की वैल्यू 0 इस पॉइंट पर है, तो यही पॉइंट जो होगा इस पर हम बोलेंगे इसकी वैल्यू है 2,0। अब मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए इस पॉइंट की, मानिए ये पॉइंट है ए पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में आता है? अभी भी देखा 1 2 3 4 क्वाड्रेंट्स है, ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है? पराग यू आर रॉन्ग। नितेश यू आर राइट, हितेश यू आर राइट, पराग शिराज बोथ ऑफ यू आर रॉन्ग। जब कोई पॉइंट रॉन्ग पूजा, जब कोई पॉइंट लाइन पर होता है, चाहे x लाइन पर हो चाहे y लाइन पर हो, वो किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं होता है। पीयूष यू आर आल्सो राइट, रॉन्ग। जब क्वाड्रेंट में तभी हो सकता है जब दो किसी लाइन के बीच में पॉइंट हो। यस इट्स ओके, दो लाइन के बीच में अगर कोई पॉइंट हो तभी वो क्वाड्रेंट में आ सकता है। अगर लाइन पर ही पॉइंट है तो वो किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं आता है। इस केस में ये पॉइंट जो A है वो x एक्सिस पर है, तो इसकी पोजीशन क्या हो गई? x एक्सिस। क्वाड्रेंट अगर मैं पूछ रही हूँ किस क्वाड्रेंट में है तो नन, आंसर है 0 क्वाड्रेंट, क्योंकि ये x एक्सिस पर है। इसी तरह से अगर मेरे पास B पॉइंट होता, मानिए 0.2 होता, 0,2, यानी कि x की वैल्यू 0 है इस पॉइंट पर और y की वैल्यू 2 है प्लस की, यानी ये पॉइंट, अगर ये पॉइंट B है जिसमें वैल्यू है 0,2, तो ये पॉइंट भी किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं आएगा। इसको क्या बोलेंगे? यस, y एक्सिस। वेरी गुड नेहा, वेरी नाइस नेहा, वेरी नाइस। नाउ इट इज क्लियर कि जो दो लाइन के बीच में कोई पॉइंट है, कहीं भी इसमें पॉइंट है, वो इस क्वाड्रेंट में आएगा। यस रियान, व्हाट इज योर क्वेरी? अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, Riyan, quickly unmute yourself. Unmute yourself quickly. If you're not able to unmute yourself, write in the chat box. What is your query? Yes, ma'am. Yes, beta. Yes. Ma'am. Riyan, what is your query? Write your in the chat box if there is any other query. So the quadrants are clear and axes are clear. Origin point is clear. Plotting a graph. Who will help me plot a graph? Quickly. Hitesh, Aryan. Aryan, unmute yourself. Acha, Neha. Aryan, I think you have answered. Sorry. Neha, unmute yourself.
Yes, ma'am. Help me plotting the graph. Yes, ma'am. Let me just give you the coordinates. X and Y values are -2, 8 and -1, 7 and 0.10, -1.25 and one more we'll take 1 and 3. Could you help me plot this graph? And there is one more point, 3 -1. बताइए जय क्या करेंगे सबसे पहले? Yes. I think you have gone. Neha, unmute yourself. Yes, ma'am. Yes, please tell me. सबसे पहला step क्या है? Make a horizontal and vertical axis line, मतलब. Assume that this is a straight line. Yes, and Yes, ma'am. You mark the point. Scale mark करेंगे मैम हम. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes. बोलिए. Okay. This is very important. Then Yes, ma'am. मैम बट अब हमारा फर्स्ट वाला -2/8 का. -2 and 8. Yes, कहाँ ma'am. बनेगा -2 और 8? एक और. किस क्वाड्रेंट में बनेगा? मैम सेकंड. सेकंड क्वाड्रेंट मतलब दिस साइड. 2 की Yes, वैल्यू ma'am. माइनस है और 8 की वैल्यू. So let's go. This is a straight line. And then we will join. Name the point. A. A. So we have marked the point A क्योंकि उसकी x की वैल्यू है -2 और y की वैल्यू है प्लस का 8. सेकंड पॉइंट -1/7. मैम ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा. -1 and here it is 7. This point, name the point. मैम B. B. So we have drawn the second point. Third point बताइए. मैम फोर्थ क्वाड्रेंट में. Second, third, इस quadrant में. Yes. X की वैल्यू है 0 मतलब यहाँ पर और Y की वैल्यू क्या है? 12.5. ये थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे हुआ? ये Y एक्सिस पे ही होगा. अभी मैंने बताया था. हाँ सॉरी मैम, मतलब कि यस मैम y कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे होगा. 1.25 कैसे निकालेंगे? अपन ने 1 यूनिट की मेजरमेंट ली है तो Yes, 1.25 मतलब इसके 4 हिस्से करिए. दिस पॉइंट इज फर्स्ट फोर्थ. -1.25. ये नेम द पॉइंट. C. So this is C जहां पर x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -1.25 है. यस मैम. नेक्स्ट 1/3. 1 और 3 मैम फर्स्ट क्वाड्रेंट में. फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा. x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू है 3. 3. मैम D. मैंने हाथ से बना रही हूँ. You will all use a proper scale. Name the Yes, point. मैम D. D. The D point is x is equals to 1 and y is equals to 3. Yes, next point. मैम 3/-1. 3. 1, 2, 3. x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है -1. तो कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा? मैम फोर्थ क्वाड्रेंट. Fourth quadrant. Yes. So this is the point. Name the point. E. E. Very nice. Thank you. Yes मैम. So the perfect points there.
Ignore the straight lines. Is there any query in graphing, plotting? Yes, Jaya, Hina, very good. Very nice. Is there any doubt in chapter number 3 in plotting the graphs? इस बार PT1 में अपन चैप्टर नंबर 3 तक ही ले रहे हैं, 4th चैप्टर के क्वेश्चंस नहीं है। अगर 4th कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? Yes or no? Yes or no? Yes, Piyush, unmute yourself. बोलिए। एक्सक्यूज मी मैम, मैम एक बार आप ना मैथ्स का सिलेबस वापस बता दोगे क्या? बेटा मैथ्स का सिलेबस। Sorry, I didn't get your question. What is the question? मैथ्स का सिलेबस वापस बता दोगे क्या? चैट बॉक्स में लिखेंगे, मुझे आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं है। मैं बता दूंगी आपको, पर मुझे क्लियर नहीं हो रहा, पूछ क्या रहे हैं आप? एक बार चैट बॉक्स में लिख दीजिए। Anybody else having a doubt? Timetable, better. The official group will be telling you. So Pranjal, you will get all the details of exams on the official WhatsApp group you have. Syllabus of the math is chapter 1, 2, 3. Yes, Piyush, I'm waiting for your question. We still have time for one question of yours. Syllabus you were talking about. Just first to 3 chapters. 4th chapter का question, date of exam में तो timetable आपको मिल जाएगा. I'm not very sure which date, which question subject is there. Hitesh, unmute yourself. Yes, ma'am. Yes, beta, what is the question? मैम वो जो सेकंड चैप्टर में आइडेंटिटी 8 है ना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। Identity 8. एक minute. Yes. Let me just find out my identities. Where have I written? Name. बोलिए, आप बोल दीजिए identity. मैम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अच्छा, हाँ, थोड़ी सी वो कंफ्यूजिंग है identity. एक मिनट. X cube minus Y cube. कहाँ गई identity? Yes, now I found मैम it. इट्स 48। Yes, x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz. यही पूछ रहे हैं? यस मैम। Now the question is what? मैम What is the एक question? एग्जांपल करवा दो। हाँ, example. Is equals to complete तो करवाइए identity. इक्वल्स टू Equals to ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड। एक ब्रैकेट में लिखेंगे x plus y plus z और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो इसके किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, यही पूछ रहे हैं आप? यस मैम। Let us give some number to these x, y, z. एक एग्जांपल लेते हैं. x is equals to minus 12. y is equals to 7 and z is equals to 5. माने कि ये क्वेश्चन है, मतलब कि आइडेंटिटी ये पूछ रही है कि सॉल्व करेंगे -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब. ये सॉल्व करने को क्वेश्चन में दिया है हम, तो कैसे करेंगे? अब देखिए, ये जो माइनस का 3xyz है, इसको हम इज इक्वल टू के इधर भी ट्रांसफर कर सकते हैं. जब माइनस का 3xyz लेफ्ट हैंड साइड पर है, राइट हैंड साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 3xyz बन जाएगा. यस और नो?
यस मैम। तो यहाँ से हमने हटा दिया क्योंकि हमको जो आइडेंटिटी गिवन थी उसमें सिर्फ इसी फॉर्मेट में था, तो हम आइडेंटिटी को चेंज कर सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में इस आइडेंटिटी का एक ही पार्ट था, तो दूसरे पार्ट को हमने इज इक्वल टू किधर ट्रांसफर कर दिया, वहां माइनस का था तो यहाँ पर आके वो प्लस का हो गया। अब ये वैल्यूज दे रखी है, इसको सिंपली इस तरह से फॉर्म करना है। करिए चलिए। पहला ब्रैकेट क्या है, -12 तो पहला ब्रैकेट हो गया हमारे पास, बोलिए, -12 + 7 + 5 12 + 7 5 + 5, ये हो गया फर्स्ट ब्रैकेट। अब सेकंड ब्रैकेट देखिए, मल्टीप्लाई के बीच में सेकंड ब्रैकेट बनाइए। यस मैम। -12 स्क्वायर -12 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर माइनस x5 ब्रैकेट मैम, ब्रैकेट में 12 × 7। यस मैम, माइनस × 7 माइनस 7 × 5 into 7, नहीं ये कैसा रहेगा, 7 into 5, थर्ड ब्रैकेट, थर्ड ब्रैकेट में -12 × 5 5 into -12, ठीक है। अब एक और ब्रैकेट बनेगा, प्लस बोलिए 3 मैम 3 × -12 × 7 × 5। चलिए सॉल्व करते हैं। ये हमने सिर्फ आइडेंटिटी को देखकर ये वैल्यूज पुट करी हैं। x3 y3 z3 की जगह आ गया है, ये क्वेश्चन में हमें गिवन था, तो पहला ब्रैकेट x + y + z है, तो हमने बना दिया -12 + 7 + 5, कितना होता है मैम 0। हाँ, फर्स्ट ब्रैकेट ही 0 हो गया। फर्स्ट ब्रैकेट 0 हो गया, तो उससे जो सेकंड ब्रैकेट है, सॉल्व करिए एक बार। 12 × 12 + 7 × 7 + 5 × 5 माइनस -12 × 7 -7 × 5 -5 × -12। सेकंड ब्रैकेट और फर्स्ट ब्रैकेट के बीच में यहाँ देखिए कोई सिंबल नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन है। पहले ब्रैकेट में ही जब आंसर 0 आ गया, तो सेकंड ब्रैकेट से जो भी आंसर वैल्यू आती है वो भी 0 हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? यस मैम, हो अब जाएगी। थर्ड ब्रैकेट में देखिए प्लस का निशान है, क्योंकि यहाँ माइनस का 3xyz को हमने जब यहाँ पे ट्रांसफर किया तो ये हो गया +3xyz, तो ये 0 नहीं होगी। जो थर्ड ब्रैकेट है उसकी वैल्यू 0 नहीं होगी, सिर्फ फर्स्ट की वैल्यू 0 थी, इसी वजह से उससे जो भी मल्टीप्लाई करेंगे, हम इस पूरी लाइन को सॉल्व नहीं कर रहे क्योंकि हमें इसी स्टेज पता चल गया ये 0 है। 0 into anything would be 0, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो 0 हो जाएगी। थर्ड ब्रैकेट सॉल्व करवाएंगे क्विकली। यस मैम। 7 into 5 35 प्लस का 35 7 5 7 35 35 into 3 35 into 3 105 105 into 12 1260 only one student can solve। मैम -1260 ध्यान रखेंगे अंदर आएगा -1260। सो यस इना, वेरी गुड। इसका कैलकुलेशन इजी इसलिए हो गया क्योंकि फर्स्ट ब्रैकेट का आंसर 0 था। 0 से सेकंड ब्रैकेट को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, इसलिए हमने ये पूरी लाइन सॉल्व करी ही नहीं, इसी स्टेज पे लिख दिया कि 0 into second bracket would be 0, so the only answer would be +3xyz।
3xyz को सॉल्व कीजिए, आंसर जो आ रहा है वो इसका है गया है। ओके, आई थिंक टाइम इज अप, सो थैंक यू क्लास, थैंक यू भागीरथ जी। थैंक यू मैम।